राजस्थान के एकीकरण को हमने विस्तार से देखा। अब इसका अभ्यास करने का समय है कि हमने क्या उसमें राजस्थान के एकीकरण से क्या हमने सीखा, कि कितने हम उससे लर्न कर पाए। तो इस वीडियो में 38 प्रश्नों का मैंने 38 क्वेश्चंस का एक संकलन तैयार किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को यदि आप एक बार देख लेते हैं तो परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने के साथ उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट या जो ट्रिक हमने यूज की थी उसका भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? एक्चुअली में मुख्यमंत्री नहीं था, ये परीक्षा आरईएस परीक्षा 2015 की प्री परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो एक्चुअली में तो प्रधानमंत्री था, लेकिन मुख्यमंत्री लिख रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले किसी भी प्रश्न को एकीकरण के किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले, उसको अटेम्प्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखो कि वो चरण कौन सा था। तो देखिए 25 मार्च 1948 दे रखा है। तो आपको मैंने जब अपन उसके बारे में पढ़े थे तो मैंने बताया था आपको डेट्स याद करने के लिए, मैंने आपको बताया था 18, 25, 18 मार्च, ये भी मार्च और ये अप्रैल। तो इसका मतलब पहला चरण ये, दूसरा चरण ये, तीनों 1948 के मैंने आपको बताए थे। तो इसका मतलब 25 मार्च 1948 को कौन सा चरण हुआ? दूसरा चरण। दूसरा चरण कौन सा था? पूर्व राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान यहाँ पे जो दे रखा है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपका दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में जो इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। प्रधानमंत्री का सूत्र मैंने बताया था कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो दूसरे चरण में असावा है, तो असावा ये गोकुल लाल असावा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो मैंने आपको बताया था 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के जो है वो राजस्थान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो मैंने आपको बताया था कि आपके बीकानेर राज्य के शार्दुल सिंह जी को जब कहा गया कि आप अधिमिलन पत्र पे साइन करो, क्योंकि जनमत का यही संदेश है, जनता चाहती है कि वो भारत एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई, विशाल भौगोलिक इकाई बन के आगे के अपना विकास करे। तो शार्दुल सिंह जी ने बिल्कुल बिना किसी मनाही के बीकानेर के शार्दुल सिंह जी ने 7 अगस्त को सबसे पहले साइन किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर। शासक कौन हो जाएगा? आपके शार्दुल सिंह जी। और सबसे लास्ट में जो साइन किया था वो आपके धौलपुर के उदयभान सिंह जी ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? पटवारी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको वही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। आपको बताया गया था 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के नाम से था। इन सब को मिलाकर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन की अवधि में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। और ये 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो समय था वो आपका कहाँ से काउंट करोगे? 18 मार्च 48 से आपको शुरू करना है, क्योंकि मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था इस समय। और 1 नवंबर 7वां जो चरण है, 1 नवंबर 1956, यहाँ तक आपको इसको काउंट करना है। तो आपका जो कैलकुलेशन होगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय आपका आएगा। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु
25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? ये आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और 2010 में पूछा गया था और इसका आंसर होगा आपका मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने ये एक सम्मेलन बुलाया था जून 1946 में और वो चाहते थे कि एक नया संगठन उनके पास मिले, राजस्थान यूनियन, वो उसको नाम देना चाहते थे। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, अर्थात राजस्थान राज्य के जो प्रमुख होते थे, जिस प्रकार अब राज्यपाल अपन उसको नाम देते हैं, तो उस समय 1 नवंबर 1956 से पहले किस नाम से हम उसको जानते थे? तो वो आपके थे राज प्रमुख। ये आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की वह रियासत है जिसने सबसे बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो मैंने आपको बताया था कि 7 अगस्त को तो आपका बीकानेर के शार्दुल सिंह जी ने 7 अगस्त को बीकानेर के शार्दुल सिंह जी ने साइन कर दिया था। सबसे पहले बीकानेर ने साइन किया था और उसके 7 दिन बाद 14 अगस्त को आपके धौलपुर के उदयभान सिंह जी ने साइन किया था। तो लास्ट में आपका धौलपुर आएगा। सबसे बाद में धौलपुर ने साइन किए, सबसे पहले आपके बीकानेर ने साइन किए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 6वां और 7वां चरण, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और 7 चरणों में जो 6ठा चरण है राजस्थान संघ और 7वां चरण है आधुनिक राजस्थान। 6ठे चरण में सिरोही का विलय तो हुआ, लेकिन माउंट आबू क्षेत्र को छोड़ दिया गया। तो माउंट आबू क्षेत्र कब मिला था? 7वें चरण में। माउंट आबू क्षेत्र को 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया, जबकि सिरोही को 26 जनवरी 1950 को मिलाया गया। तो राजस्थान का जो सिरोही क्षेत्र है उसको 2 चरणों में शामिल किया गया था। तो 2 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया गया था? मैंने जब आपसे बात की थी राजस्थान के एकीकरण के बारे में, उस समय 4 स्टेट्स के बारे में मैंने 4 रियासतों के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें एक रियासत का एक तथ्य हनुमंत जोधपुर के हनुमंत सिंह जी के बारे में मैंने बताया था कि जोधपुर के हनुमंत सिंह जी जो हैं वो गुप्त रूप से पाकिस्तान के जिन्ना साहब से लगातार संपर्क में बने हुए थे। और क्योंकि जो जिन्ना साहब हैं वो आपके हनुमंत सिंह जी को बहुत सारे सब्ज बाग दिखा चुके हैं, सुविधाओं के सब्ज बाग दिखा चुके हैं और हनुमंत सिंह जी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में मिले। हालांकि जनता का मंतव्य कुछ और था, लेकिन हनुमंत सिंह जी ये गुप्त वार्ता उनसे चले हुए थे। उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि मारवाड़ में उस समय एक समाचार पत्र निकला करता था रियासती नाम से। उस रियासती समाचार पत्र के एक युवा पत्रकार थे सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी को जब इस बात का पता चला तो इस मामले की गहराई तक गए, जांच की और जांच करने के बाद इस घटना का, इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया रियासत नामक समाचार पत्र में। तो ये आपका जो है, आपको यहाँ पे आंसर जो टिक मार्क करना है वो आपको हनुमंत सिंह को करना है। आगे देखिए, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, बताइए कब हुआ था? अजमेर का लास्ट में हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा का 1956 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि 18 मार्च 1948 से एकीकरण का कार्य शुरू होता है और 1 नवंबर 1956 तक ये चलता है। कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है और 7 चरणों में जो 1956 का जो अंतिम चरण था आधुनिक राजस्थान का, गुरुमुख निहाल सिंह जी को उसका राज्यपाल बनाया गया था। उस समय जो है अजमेर मेरवाड़ा का विलय इसमें किया गया था। 11वां प्रश्न, सिरोही को राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का तो आपको ये ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में माउंट आबू क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र है उसको मिलाया गया था, और अंतिम चरण अर्थात 7वें चरण में आपका माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था। तो सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी उसको 2 चरणों में मिलाया गया था। आगे की तरफ चलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? देखिए, मत्स्य संघ जो है पहला एकीकरण का पहला चरण था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। आपको डेट्स मैंने याद रखने की एक टेक्निक बताई थी कि आपको ये ध्यान रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा जो चरण है वो 1948 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेट्स के बारे में मैंने बताया था कि पहले आपको 18 लिखना है, फिर 25 लिखना है और फिर 18 लिखना है। ये दोनों डेट आपकी मार्च की थी और ये डेट आपकी अप्रैल की थी। तो इस हिसाब से पहला चरण 18 मार्च 1948 होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 मार्च 1948 तो कहीं है ही नहीं। एक्चुअली में क्या था कि 17 मार्च 1948 को ही मत्स्य संघ का उद्घाटन होना था, लेकिन भरतपुर के शासक जो हैं वो विजेंद्र सिंह, उनको मतलब उन्होंने प्रजा को भड़काया और सांप्रदायिक दंगे भी वहाँ पे हो गए थे। इस वजह से जो है 17 मार्च के बजाय 18 मार्च को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, लेकिन यहाँ पे 17-18 मार्च का ऑप्शन अपने पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए आंसर होगा 17 मार्च 1948 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? आरएस प्री एग्जाम 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। हालांकि इसका आंसर आरपीएससी की आंसर की में नहीं दिया गया था और इसको स्टार शो करके, अब ये शायद बोनस नंबर दिए होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दूसरा जो चरण है पूर्व राजस्थान, उसको राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है 25 मार्च 1948 इसमें आपको आंसर लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? अलवर का बना था, भरतपुर का बना था, धौलपुर का बना था या करौली का बना था? आपको पता है आमतौर पे जिस संघ का जो है न, जिस राज्य को, जिस रियासत को किसी भी जो चरण है उसका राजधानी बनाई है उसी का राज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन अलवर मत्स्य संघ के मामले में ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, नाथूराम गोडसे और परचूरे का हाथ इसमें माना गया था, और यहाँ पे राजस्थान में एक अलवर रियासत में एक गवाह बना था, सरकारी गवाह बना था पन्नालाल ने ये गवाही दी थी कि जो नाथूराम गोडसे और परचूरे जो थे महात्मा गांधी की मृत्यु से पहले अलवर आए थे। अलवर आने के बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वीएन खरे से वो मिले और वीएन खरे से मिलके यहीं पे उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का प्लान बनाया था। जब ये खबर मिली तो भारत सरकार ने इन दोनों को अर्थात ब्रजेंद्र सिंह आपका वीएन खरे और ये अलवर के जो शासक हैं तेज सिंह, उनको दिल्ली तलब कर लिया गया था। इस वजह से धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी को आपका मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो धौलपुर के उदयभान सिंह जी आपके इसके आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? तो आपको पता है 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। अंतिम चरण का जो आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 के बाद में राज प्रमुख के पद को तब्दील कर दिया गया राज्यपाल के रूप में। तो आंसर आपका होगा 1956। ठीक है, आगे चलते हैं। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता को इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? देखिए, शंकर देव राय समिति जो है
उसका ये कार्य था कि अलवर और धौलपुर के जो शासक हैं वो ये चाहते थे कि वो यूपी में मिले, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो चाहती थी राजस्थान में रहना, क्योंकि ये इनका कल्चर जो था वो यूपी से ज़्यादा मिलता था। लेकिन जो समिति थी उसमें कुल 3 सदस्य थे, और ये 3 सदस्यों ने जो समिति ने जो अनुशंसा की तो उसके आधार पे अलवर और भरतपुर को राजस्थान राज्य में मिलाया गया। तो आपका आंसर होगा 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? अब राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया को तो आपको मतलब बिल्कुल आसान प्रश्न है। 7 चरणों में 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, 1 नवंबर 1956 तक 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ क्रमशः, और 1956 का 1 नवंबर को राजस्थान एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ और राज्य प्रमुख को राज्यपाल पदनाम दिया गया। तो 1956 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? सामान्य प्रश्न। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। के.एम. मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया क्योंकि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। महाभारत काल में इसको मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। विराटनगर इसकी राजधानी थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासत, और आपका नीमराणा जो अलवर में पड़ता था, इनको मिला के, चारों को मिला के आपको मत्स्य संघ का जो है निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 को। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये वाला आंसर होगा आपका सही। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अलवर में नीमराणा पड़ता है, तो नीमराणा ठिकाना भी प्रथम चरण में मिला दिया गया था। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण का मतलब आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956। किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? देखिए, बताइए कौन कौन से क्षेत्र थे? मत्स्य संघ को तो शामिल नहीं किया गया था। जयपुर को नहीं, सिरोही को, अजमेर या आबू, अजमेर तथा आबू को। तो 6वें ये लास्ट में जो है 1 नवंबर 1956 में आपको बताया था कि सिरोही तो आपके 6वें चरण में शामिल किया गया था, लेकिन माउंट आबू को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए अजमेर, मेरवाड़ा और आबू क्षेत्र को 7वें चरण में लास्ट में इसको शामिल किया गया था, क्योंकि जो सिरोही क्षेत्र में जो माउंट आबू हिल स्टेशन है वो गुजरात भी ये चाहता था कि उसकी तरफ जाए। हालांकि गुजरात खुद बम्बई स्टेट में आता था, तो वो लोग भी चाहते थे, पटेल साहब भी ये चाहते थे कि बम्बई स्टेट में माउंट आबू क्षेत्र को, सिरोही क्षेत्र को मिलाया जाए। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ वार्तालाप होने के बाद अंततः अजमेर और आबू क्षेत्र को 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया। अगला प्रश्न, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? नहीं था का मतलब आपको ध्यान रखना है, ABCD मैंने आपको बताई थी। A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली, D मतलब धौलपुर। और इस जो आपका अलवर है, उस अलवर में आपको मैंने बताया था नीमराणा क्षेत्र, नीमराणा ठिकाना है, तो इसको भी मिलाया गया था। इनको मिला के मत्स्य संघ बनाया गया था। तो मत्स्य संघ में कौन सा शामिल नहीं था? तो देखिए, अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था, जयपुर नहीं था। तो जयपुर को कब मिला गया? जयपुर को तो 4th चरण था, जिसमें आपका जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर को मिलाकर बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। और उसका जो 15 मार्च 1949 को इसका निर्माण किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह आपको ध्यान रखना है। अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल। अंतिम चरण अर्थात 1 नवंबर 1956 वाले की बात अपन कर रहे हैं। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया था। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। इसको सिरोंज का विलय MP में किया गया था भाई। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसका मतलब 1 और 2 आंसर अपना होना चाहिए। तो 1 और 2 मतलब ये वाला आंसर अपना सही है। 22वां प्रश्न, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो राज प्रमुख के बारे में मैंने आपको बताया था
कि जो है राज प्रमुख के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनना चाहिए था तेज सिंह जी को, लेकिन महात्मा गांधी के हत्या के संदेह के कारण उनको दिल्ली में तलब किया हुआ है, और इस समय धौलपुर के उदयभान सिंह जी जो हैं उनको यहाँ का वो बनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराजा उदयभान सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को आया वह है? तो सामान्य सा प्रश्न है। 1 नवंबर 1956 को अंततः 7वें चरण की पूर्ति होती है। आबू क्षेत्र, सिरोही का आबू क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया जाता है और 7वें चरण का कार्य पूर्ण होता है। तो ये आपका 1 नवंबर 1956 आपका इसका आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका एक मैंने वो बताया था आपको, सूत्र बनाया था, प्रधानमंत्री का सूत्र बनाया था। कुमावत असावा, वर्मा और शास्त्री। अर्थात पहला जो चरण है उसका प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। तो पहला जो है पहला चरण ही है मत्स्य संघ, तो शोभाराम आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है वो आपका असावा है, गोकुललाल असावा दूसरे चरण के प्रधानमंत्री बने थे। माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण के प्रधानमंत्री बने, और चौथे चरण से आगे जो है हीरालाल शास्त्री जो हैं वो आगे के चरणों में प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 युग्म हैं और चारों युग्म में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, अर्थात उसके रियासतों के साथ उसका जो युग्म है वो सही नहीं है। पहला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD वाला मैंने बताया था बिल्कुल सही है। 18 मार्च 1948 को के मुंशी के कहने पे इसका नाम रखा गया था। शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया था। गोडगिल ने NV गोडगिल ने इसका जो है उद्घाटन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान, जिसको राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं। 9 रियासत और 1 कुशलगढ़ नाम के जो ठिकाना था उसको इसमें शामिल किया गया था। तो झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। राजस्थान संघ में ये द्वितीय चरण था और 25 मार्च 1948 को इसका निर्माण किया गया था। तो ये भी सही है और ये भी सही है। राजस्थान संघ व उदयपुर को संयुक्त राजस्थान बनाया गया, तो ये भी आपका सही है। तो संयुक्त ये जो राजस्थान संघ दूसरे चरण को कहा जाता है, तो ये अभी प्रश्न अपन ने देखा था कि कौन से चरण में राजस्थान का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। तो दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। अब अगला जो है संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ को मिलाकर बृहद राजस्थान बनाया गया था। नहीं, बिल्कुल गलत है। संयुक्त राजस्थान और जो है संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ कभी मिला ही नहीं। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया था। तो यहाँ पे यदि बृहद राजस्थान होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है क्योंकि संयुक्त राजस्थान में नहीं, बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर बृहद राजस्थान बनाया गया था। नहीं, ये आपको ये ध्यान रखना है। ये आंसर तो यही है, लेकिन यहाँ पे संयुक्त राजस्थान तो उदयपुर वाला है, मत्स्य संघ को इसमें बृहद राजस्थान में, तो संयुक्त बृहद राजस्थान यहाँ पे होता तो ये सही होता, संयुक्त बृहद राजस्थान। तो आंसर आपका डी मार्क करना है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? जब अपन ने राजस्थान के एकीकरण का संदर्भ देखा था, पृष्ठभूमि देखी थी, मैंने आपको बताया था एडवर्ड 6 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1946 में आपका जो चुनाव होता है वहाँ पे, तो वो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली ने
लॉर्ड माउंटबेटन को राजस्थान का भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजते हैं। गवर्नर जनरल जब माउंटबेटन आते हैं तो 5 जुलाई 1947 को आते ही एक विभाग का निर्माण करते हैं, रियासती विभाग। रियासती विभाग के अध्यक्ष आपके पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है और उसका सचिव जो है वो वीपी मेनन को बनाया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा वो 5 जुलाई 1947 होगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये चरण जो है वो कौन से क्रम का है, 7वां चरण है, 5वां है, तीसरा है या पहला है। बृहद राजस्थान का आपको ध्यान रखना है। तो बृहद राजस्थान का जब अपन ने देखिए, जब भी कोई चरण का नाम आप देखो तो सारी के सारे जो चरण आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था दिल्ली के पास वाला क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, पहला चरण। पूर्वी राजस्थान की 9 रियासत और कुशालगढ़ ठिकाना, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, दूसरा चरण। तीसरा संयुक्त, ये पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में जब उदयपुर को मिलाया गया तो संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण 4 बड़ी बड़ी रियासतों को, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और आपका जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 चरणों को, 4 बड़ी रियासतों को मिला के चौथा चरण बनाया गया। पटेल साहब ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये जो 4 बड़ी रियासतों को मिला के चौथा चरण बनाया गया उसको बृहद राजस्थान। जब बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया तो संयुक्त बृहद राजस्थान। जब संयुक्त बृहद राजस्थान में आपका अलवर को मिला, उसको आपका सिरोही क्षेत्र को मिला दिया गया तो राजस्थान बना। और राजस्थान में भी आपका माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया गया तो आधुनिक राजस्थान बनता है। इस प्रकार ये सारा एक जो राजस्थान के एकीकरण की यात्रा है वो पूरी होती है। अब यहाँ पे प्रश्न जो है 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री के मैंने आपको सूत्र बताया था, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो चौथा चरण है बृहद राजस्थान, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, हीरालाल शास्त्री जो है वो चौथे चरण अर्थात बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो फिर ये आपका माणिक्यलाल वर्मा कब बने थे? ये तीसरे चरण के थे। और आगे देखिए आप प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या थी? ये प्रश्न एक पूछा जाना नहीं चाहिए इतना डेप्थ में जाके, लेकिन एक बार शायद पटवारी की परीक्षा में इसको पूछा गया था 2016 वाली में। तो इसका सीधा सा आंसर है 184 लाख। ठीक है। 29वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? तो महाराजा प्रमुख तो प्रथम और अंतिम एक ही थे, उदयपुर के भूपाल सिंह जी। तीसरे चरण में जब संयुक्त राजस्थान में पूर्व राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया जाता है, उस समय मेवाड़ के गौरवमय इतिहास को देखते हुए एक नया जो है उस टाइम महाराज प्रमुख बनाए हैं, लेकिन जब जयपुर को चौथे चरण में मिलाते हैं तो वहाँ पे आपको इनको महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी को बनाया जाता है। तो 29वें में आपको ए मार्क करना है। 30वां प्रश्न, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 5वें चरण में आपको पता है। सबसे पहले मत्स्य संघ में 4 रियासत A, B, C, D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और आपका नीमराणा ठिकाना। दूसरा जो पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ है 9 रियासत और 1 कुशलगढ़ ठिकाना। तीसरा जब पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिलाते हैं तो संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण बनता है बृहद राजस्थान जिसमें 4 बड़ी रियासतों को मिलाया जाता है। और 5वां चरण जब 4 बड़ी रियासत अर्थात बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया जाता है तो संयुक्त बृहद राजस्थान मिलता है। तो इसका मतलब 5वें चरण की आपको डेट देखनी है 18, 25, 18, फिर आपको बतानी है 15 और फिर आपको बतानी है 49 में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है ये वाला और ये वाला तो आपको करना ही नहीं है, आपको करना है 30 और 15 बिल्कुल। ये 5वां चरण है तो आपको 30 मार्च 1949 आपको इसमें करना है।
आगे देखिए, बृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे। बृहद राजस्थान का मतलब है चौथा चरण। तो यहाँ पे महाराज प्रमुख कौन बनेंगे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में से किसको बनाया गया था, मानसिंह जी को बनाया गया था। तो मानसिंह, सवाई मानसिंह या मानसिंह द्वितीय आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, मानसिंह नहीं है यहाँ पे, इसको तो राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह जी को। महाराज प्रमुख तो एकमात्र व्यक्ति थे, ये आपके भूपाल सिंह जी। तो आप भूपाल सिंह इसमें आंसर हो जाएगा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो राज प्रमुख यहाँ पे आपको कोटा के जो है महारावल उदयभान सिंह जी जो हैं, भीम सिंह जी को इसका वो बनाया गया था। तो ये आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। 25 मार्च 1948 अर्थात 1948 में 3 आपको चरण संपादित हुए थे, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, और तीसरा जो था वो था संयुक्त राजस्थान। इनकी डेट्स मैंने आपको बताई थी 18, 25, 18, और यहाँ पे आपको ये दोनों आपको मार्च की बताई थी, ये मैंने बताई थी अप्रैल की। और आपको ये भी ध्यान रखना है तीनों चरण 1948 में हुए थे। तो अब आप नेगेटिव अप्रोच से कर सकते हैं। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 मतलब द्वितीय चरण गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो यहाँ पे आपको दूसरे चरण में आपको ध्यान रखना है, मैंने सूत्र आपको बताया था, बाबू झाड़ू कीको परसाटो, बाबू झाड़ू कीको परसाटो और कुशलगढ़ नामक ठिकाना। तो बाबू मतलब बूंदी उसमें थी, प्रतापगढ़ इसमें था, शाहपुरा था, उदयपुर नहीं था, क्योंकि उदयपुर तो संयुक्त राजस्थान संयुक्त यानी तीसरे चरण में मिला था। तो उदयपुर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, तो उदयपुर का तीसरे चरण में आपको शामिल हुआ था। एक मिनट, इसमें शायद कुछ गलत हो गया क्या, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित है संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, बिल्कुल सही है प्रश्न। आगे देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है उदयपुर को तीसरे चरण में मिलाया गया था। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, और तीसरा संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान जो तीसरा चरण है 18, 25, 18 अर्थात 18 अप्रैल 1948 को। तो 18 अप्रैल 1948 का इसमें यदि कोई ऑप्शन है तो ये ये नहीं है, 18 अप्रैल 1948 ये आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान संघ का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, राजस्थान संघ का मतलब है दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में बाबू झाड़ू कीको परसाटो अर्थात कोटा यहाँ पे आ रहे हैं, कोटा के उदयभान सिंह जी जो हैं, भीम सिंह जी जो हैं, वो इनको वो बनाया गया था महारावल भीम सिंह जी को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय, तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी किसे बनाया गया था, तो जहां खुद गौरवमयी इतिहास रखे हुए 1500 सालों का उदयपुर है, वहाँ पे और किसको राजधानी बनाएंगे, तो यहाँ पे राजधानी जो है वो उदयपुर को बनाई गई थी। 25 मार्च 1948 अर्थात द्वितीय चरण को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ वो देखिए सिरोही तो हो नहीं सकता, प्रतापगढ़ है, भरतपुर है, वह थी 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह कौन थी। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बाबू झाड़ू कीको परसाटो का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार साथियों ये राजस्थान के एकीकरण के 39 प्रश्न थे, जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए
और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बने हैं। एक बार यदि आप इसको देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने पहले ये हमारा जो भी राजस्थान के एकीकरण के जो 2 पार्ट 3 पार्ट डाल रखे हैं वो यदि आपने नहीं देखे तो उनको एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद में ये टेस्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे बिंदु के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।